हमारे यहाँ पर जेंट्स, लेडीज एंड किड्स अंडरगारमेंट्स का विशेष प्रबंध है। जेंट्स में जैसे जॉकी, यूएस पोलो, वेनुस एंड लक्स, डिक्सी, माचो, पर्स एंड बेल्ट। लेडीज़ के अंदर जॉकी, बॉडी केयर, कल्याणी, सेंटी, ड्रीम्स, सोनारी, ईटीसी। कलर कॉस्मेटिक के अंदर एलेग्रल, मैक, क्राइलॉन, मेबलिन, लैक्मे, लोरियल, ईटीसी। कॉस्मेटिक के अंदर बॉडी शॉप, मामाअर्थ, बायोटिक, ईटीसी। विवाह शादियों में मेकअप किट पर हमारे यहाँ पर भारी लेस है। एड्रेस शांति सुपर स्टोर, अरनिया वाले नियर शर्मा नमकीन भंडार, गली पुरानी कमेटी वाली, सिरसा। अभी जो ताज़ा हमारी बच्चियों के लिए 18 साल से 21 साल की उम्र की जो विवाह के लिए केंद्र ने जो पास किया है, सभी कैबिनेट ने, जो कि बिल उसके बाद अब पार्लियामेंट में भी आने वाला है और जिसके ऊपर मैं भी बहुत अच्छी तरह से बोलने वाली हूँ कि आप लोगों ने देखा है कि इन सब चीज़ों का क्या क्या असर पड़ता है। बहुत बार बहुत सी चीज़ों का ऐसा बैकडोर उसका इफेक्ट पड़ता है कि हमें वो सामने से देखने से नजर नहीं आता, नहीं पता लगता। जो 18 साल तक की बच्चियां जैसे हैं, उनका विवाह हो जाता था। आप लोगों को पता है कि आज की तारीख में हमारे इंडिया में कितने मैल न्यूट्रिशन बच्चे हैं। उसी चीज को उभारने के लिए, क्योंकि अगर माँ ही जो है वो स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चे स्वस्थ कहाँ से होंगे। और माँ स्वस्थ कब होगी? माँ स्वस्थ तब होगी कि जब वो मेंटली भी और फिजिकली भी परिवार को बढ़ाने के लिए और विवाह करने के लिए अपने आप को सक्षम महसूस करे। अब वो समय नहीं रहा कि ठीक है कि बेटी को अपने जो है वो भोजन बनाना सिखा दिया, कढ़ाई सिलाई सिखा दी और ठीक है अभी अब इसकी शादी कर दो। अब हमारी बेटियां जो हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर हम देखें तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर हमारी बेटियां आगे नहीं बढ़ रही हो। तो इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पहले की सरकारों ने कभी सोची नहीं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इन सब विचारों पर बहुत बारीकी से माइन्यूटली विचार करके, चिंतन करके, मंथन करके ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बिल लेकर आ रहे हैं कि जो हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। मैडम, हाल ही में संसद में विधेयक पारित किया गया है, लड़कियों की उम्र शादी से 18 से 21 की गई है। आप उसको किस नज़र से देखते हैं? हाँ, मैं यही बता रही हूँ आपको। मैंने अपने जो संबोधन में भी ये बात कही है कि अभी बिल जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी इसके ऊपर बहस होगी और इस बिल पर मैं भी बोलने वाली हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि अभी बेटियों की वो स्थिति नहीं है जो किसी समय में हुआ करती थी, कि हमारी कोशिश ये रहती थी कि ठीक है बेटी ने 10वीं पास की, 12वीं पास की, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन उसको करवा दी और उसके बाद उसको सिलाई कढ़ाई सिखाओ, उसको घर में जो है घर का काम जो है वो सिखाओ और उसके बाद उसकी शादी कर दो। अब आपने देखा होगा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हमारी बेटियाँ जो हैं वो तरक्की ना कर रही हों, हमारी बेटियाँ उसमें पार्टिसिपेट ना कर रही हों। खेलों में भी आप देखो तो बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा मेडल हमारी बेटियाँ लेकर आई हैं, मुझे लगता है कि बेटे भी शायद उससे कम लेकर आए होंगे। IAS ऑफिसर की आप बात करो, IPS की बात करो आप। इसके अलावा अब तो जो हमारा कमीशन है, परमानेंट कमीशन जो है आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, उस सब के अंदर भी हमारी बेटियाँ जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि बेटियां अब ये चाहती हैं कि वो पहले अपने पैरों पर खड़ी हों और उसके बाद जो है वो अपना घर बसाएं, क्योंकि वो 21 साल की उम्र में मेंटली एंड फिजिकली बोथ जो है उन तरीक़ों से वो मैच्योर हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा जो है हमारी सरकार का जो है एक बिल है और इसको उम्मीद है मुझे पूरा कि ये पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने एक और बात बताई कि जो कम उम्र की हमारी बेटियां हैं, जब वो अगर वो माँ बनती हैं तो उनके जो बच्चे हैं आगे वो भी जो है वो मैल न्यूट्रिशन निकलते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। तो वो बच्चे, अगर माँ स्वस्थ होगी तभी तो बच्चा स्वस्थ होगा और तभी हमारे समाज स्वस्थ होगा। तो मुझे लगता है कि हमें इन सबको, ये जो हमारा बिल आया है 18 से 21 साल का, इसमें हम सबको स्वागत करना चाहिए इसका। हाल ही में पंजाब में चुनाव को लेकर के 22 किसान जत्थेबंदियों ने राजनीति में, सियासत में कूदने का मन बनाया है। क्या लग रहा है, आप इस फैसले को किस नज़र से देखती हैं? किसान जो पहले लड़ाई लड़ते रहे, तीनों ही अध्यादेशों की, तीनों ही अध्यादेश रद्द हुए और अब सियासत में, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब किसान है वो संसद में जाएगा, विधानसभा में जाएगा तो किसानों के हक की बात करेगा। देखिए, संविधान ने सबको हक दिया है जी, कि अगर उनको लगता है कि उनको जो है वो इलेक्टोरल उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए तो बिल्कुल उनका राइट बनता है, उनको करना चाहिए और वो जो भी कर रहे हैं उस सबका स्वागत है। पंजाब में चुनाव नतीजों
किसको कैसे देखते हैं आप, किस तरह के नतीजे आएंगे? देखिए, जिस तरह से धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बलबूते के ऊपर आगे बढ़ रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है, क्योंकि अभी उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो भी हमारे साथ जो हैं, वो उनका भी अलायंस है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ मिलकर पूरी उम्मीद है मुझे कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।